दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जयकारा वैष्णो माई जी दा बोल साचे दरबार की जय। हमारी YouTube फैमिली को जय माता दी। जय माता। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता ही है, कुछ लोगों को नहीं भी होगा। आज की हमारी लघु कथा इसी पे है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भैरव बाबा के दर्शनों के बिना माता जी के दर्शन या माता जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस बात का ज्ञान कुछ लोगों को तो है, पर कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो हम आज इसी पर थोड़ा सा अपनी लघु कथा बोलेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भैरव बाबा के दर्शनों के बिना माता जी की यात्रा या माता जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो एक बार भैरव बाबा जो है वो माता जी का पीछा करते हुए, वैष्णो मैया का पीछा करते हुए गुफा में जाने लगे। तो वहाँ पे एक संत पहले ही गुफा के बाहर बैठे हुए थे और जैसे ही भैरव बाबा गुफा के अंदर जाने लगे तो उन संत ने भैरव बाबा को रोकने की बहुत कोशिश की। कोशिश क्या मतलब, उनमें इतना भयंकर युद्ध होने लगा कि वो जिद करने लगे। जो भैरव बाबा थे वो अंदर जाने की जिद कर रहे थे और संत उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। इसी बीच में उनका एक भयंकर युद्ध होने लग गया। मतलब जो उनकी छोटी सी लड़ाई थी वो एक भयंकर रूप लेने लगी। तभी वहां पे वीर हनुमान जी आते हैं और वो भी भैरव बाबा जी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर भैरव बाबा नहीं मानते हैं। वो जिद करते हैं कि मुझे गुफा के अंदर जाना है, पर वीर हनुमान जी और वो संत नहीं मानते हैं और तीनों में एक युद्ध जैसा रूप होने लग जाता है। मतलब एक उनकी जो लड़ाई थी वो एक भयंकर युद्ध का रूप ले लेती है। तो माता जी अंदर से वो जानी जान थी, वो सारा उनका देख रही थी कि वो मतलब भैरव बाबा, वीर हनुमान और वो संत उनमें लड़ाई हो रही है। तो जब वो उनकी लड़ाई, एक छोटी सी लड़ाई एक भयंकर युद्ध में बदल जाती है तो माता जी गुफा से बाहर आती हैं और वो अपने त्रिशूल से भैरव बाबा जी का जो सर था उसको धड़ से अलग कर देती हैं। तो भैरव बाबा मैया से क्षमा मांगने लगते हैं कि मैया मुझे क्षमा कर दो, पर अब मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार करो। और माता रानी जानी जान है, मैया जानती थी कि उनकी मनसा युद्ध करने की नहीं थी। उनकी मनसा दरअसल भैरव बाबा की जो मनसा थी वो मैया के हाथों अपने प्राण त्यागने की थी। तो मैया जानती थी, तो वो उनका सर धड़ से अलग कर देती हैं। और जब भैरव बाबा कहते हैं कि मैया मेरा उद्धार कीजिए, तो माता रानी जी कहती हैं कि जो भी भगत मेरे दर्शनों के लिए, मेरी पूजा के लिए या मेरी यात्रा पे आया करेंगे, जो भी वैष्णो माता आएंगे, वो आपके दर्शन मतलब भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर किया करेंगे। आपके दर्शनों के बिना मेरी जो पूजा है, मेरे जो दर्शन हैं, वो अधूरे माने जाएंगे। तो तभी से अब जब भी कोई भगत, कोई जत्था या कोई भी लोग वैष्णो माता जाते हैं तो वो भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि उनके दर्शनों के बिना मैया जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो ये छोटी सी कथा मुझे पता थी, आप लोगों में से भी कईयों को पता होगी। फिर भी अगर मुझसे कुछ शब्द या कथा में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जयकारा वैष्णो माई जी दा बोल साचे दरबार की जय।